इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। वैसे तो गूगल एडसेंस पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैं कितने ब्लॉग पोस्ट लिखूं तो मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप अपना एक ब्लॉग बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये वाला ब्लॉग दिखाया था जिसमें हमने सिर्फ 20 पोस्ट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया था। अब इसके बारे में और इससे रिलेटेड और भी जितने ब्लॉग हमने गूगल एडसेंस से अप्रूव कराए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अप्रूव कराए हैं, उसकी सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर आपका कोई न्यूज़ ब्लॉग है ना, कोई एक ऐसा ब्लॉग है जिसमें काफ़ी कम वर्ड में आप आर्टिकल लिखते हैं, मतलब कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट होता है वो 600 या 700 वर्ड का होता है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 30, 35 या 40 ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद ही गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजें, अगर आप पहली बार में ही गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं। क्योंकि एक बार अगर रिजेक्ट होता है ना, तो काफ़ी टाइम आपको सफ़र करना पड़ता है। मैंने देखा है कि जिन ब्लॉग एक बार सफ़र हो जाते हैं ना, वो 2-3 बार लो वैल्यू में चले जाते हैं। अब इसका रीज़न तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा काम करके गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजें जिससे आपको पहली बार में ही एडसेंस अप्रूव हो जाए। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे कि ब्लॉग रेडी करना, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से एडसेंस को साइन अप करना और भी कई फैक्टर। तो यहाँ पर एडसेंस की जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी ना, वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में तो हम आपको बताने वाले हैं कितने ब्लॉग पोस्ट पे लिखेगा। इस वीडियो को जरा ध्यान से समझिए। अगर आपका कोई न्यूज़ ब्लॉग है तो आपको जिसमें आप 600-700 वर्ड के आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें आपको 30 से 40 ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट करके ही एडसेंस अप्रूवल भेजें। जब आपके 30 आर्टिकल हो जाए ना, तो 30 आर्टिकल के बाद आप क्या करें, या 30 या 35 आर्टिकल हो जाए ना, 30 से 35 आर्टिकल के बाद आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजें और उसके बाद उसी कंसिस्टेंसी में आर्टिकल लिखते रहे। अगर आप डेली एक आर्टिकल लिखते हैं, अगर न्यूज़ ब्लॉग है तो कम से कम 3 से 4 आर्टिकल लिखते होंगे, तो आप 3 से 4 आर्टिकल लिखते हैं ना, तो डेली बेसिस पे 3 से 4 आर्टिकल ही पब्लिश करें। और जो भी टाइम आपने बनाया है, जैसे अगर आपका एक आर्टिकल 9 बजे पब्लिश हुआ तो उसके बाद 12 बजे पब्लिश हो रहा है, तो जो टाइम आपने बनाया है उसी अकॉर्डिंगली आप शेड्यूल कर लें। आप क्या करें कि आप आर्टिकल लिख के रखें और उसे शेड्यूल कर दें, तो वो ऑन टाइम पब्लिश होता रहेगा। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे ना आपके ब्लॉग में, इससे आपकी रैंकिंग में भी बेनिफिट होगा और ये आपकी ब्लॉग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई नॉर्मल ब्लॉग बनाया है, किसी एक पर्टिकुलर निश पे ब्लॉग बनाया है, जैसे कि निश ब्लॉग बनाने के लिए मैं आपसे बात करती हूँ। अगर आपने कोई निश ब्लॉग बनाया है जिसमें आप डेली एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट डेली एक आर्टिकल पब्लिश करना है। आप कहीं भी मिस मत करिए, ठीक है। और ये जो आर्टिकल होते हैं कम से कम 1000-1200 वर्ड के रखिए। अगर 1000-1200 वर्ड का आपका आर्टिकल है और निश ब्लॉग है, तो आप 20-22 आर्टिकल में भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ब्लॉग था, आप देखिए ये पर्टिकुलर एक निश पे है। किस निश पे? सरकारी योजना पे, है ना। सरकारी योजना से रिलेटेड ही इसमें सारे आर्टिकल लिखे गए थे। इसकी लेंथ कम थी, 700-800 वर्ड की थी, लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे होने के बाद इस पे भी गूगल एडसेंस अप्रूवल 20-22 आर्टिकल में मिल गया था। और नॉर्मली जितने भी हमारे निश ब्लॉग होते हैं ना, 20 से 22 आर्टिकल, हम क्या करते हैं, जब हमारे 17 to 18 आर्टिकल हो जाते हैं, मतलब 17-18 आर्टिकल हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एडसेंस अप्रूवल के लिए उसे भेज देते हैं। और 6 से 7 दिन के अंदर, मतलब एक हम नॉर्मल मान के चलते हैं कि 6 से 7 दिन लगते हैं गूगल एडसेंस का रिप्लाई आने में फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट हमें एक बार में भी मिला है, इसमें भी हमें 2 दिन में मिल गया था। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जब आप अपने अप्रूवल के लिए अपनी साइट को भेजते हैं, तब भी आपको डेली बेसिस पे उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी टाइमिंग के हिसाब से के साथ आर्टिकल लिखते रहने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एडसेंस अप्रूवल भेजने के पहले आर्टिकल लिखना बंद कर देते हैं, या फिर जब एडसेंस अप्रूवल पे होती है तब आर्टिकल नहीं लिखते हैं, या वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। कभी 4 आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, कभी 1 आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इससे ना आपके ब्लॉग का जो डिसिप्लिन होता है ना, जिस तरीके से आपके ब्लॉग में काम होना चाहिए, वो सही नहीं होता है। तो ये भी एक गुड प्रैक्टिस है, ये भी आप करिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप काम करेंगे ना, तो ये ओवरऑल आपको बहुत अच्छी रैंकिंग में भी हेल्प करेगी। आपको अपने ब्लॉग में डिसिप्लिन बनाना है। तो देखिए, अगर आपका निश बेस्ड ब्लॉग है, तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 20 से 22 आर्टिकल लिखने हैं। तो 20 से 22 आर्टिकल, जब 16-17 आर्टिकल हो जाए, आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दे और वो आर्टिकल शेड्यूल कर दे, तो ऑन टाइम पब्लिश होता रहेगा। और अगर आपको कोई न्यूज़ ब्लॉग है जिसमें आप 2 से 3 आर्टिकल या 4 आर्टिकल या फिर 5 आर्टिकल पर डे पब्लिश करते हैं, तो 30-35 आर्टिकल के बाद ही आप अप्लाई करें। 30-35 आर्टिकल के बाद आप अप्लाई करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ वैसे ही आर्टिकल लिखते रहे। शुरुआत में आपको कैटेगरी कम बनानी है। अगर निश बेस्ड ब्लॉग है तो सिर्फ एक कैटेगरी बनाए, क्योंकि एक कैटेगरी में आपको इनफ कंटेंट मिल जाएगा, तो लो वैल्यू का इशू नहीं बनता है, लो वैल्यू या थिन कंटेंट का इशू नहीं बनता है। एक कैटेगरी बनानी है,
पर्टिकुलर उसी कैटेगरी के अंदर आपको आर्टिकल लिखने हैं। देखिए, गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपको ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जब आपके ब्लॉग में ट्रैफिक आएगा तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। मैंने बहुत सारे ब्लॉग ऐसे देखे हैं और इवन हमने खुद ऐसे ब्लॉग पे अप्रूवल लिया है जिसमें जीरो ट्रैफिक था। गूगल एडसेंस का अप्रूवल जो है वो आपको कंटेंट बेस मिलता है। कंटेंट इज द किंग। अगर आपके ब्लॉग का कंटेंट अच्छा है ना, तो आपको 4 पोस्ट पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। बहुत सारे लोगों ने 4 या 5 पोस्ट पे भी एडसेंस अप्रूवल लिया है। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। इसका रीजन है आपका कंटेंट। अब ये कंटेंट कैसा होना चाहिए, ये बात समझिए। वो कंटेंट जो फ्रेश है, अगर आप भीड़ में भागोगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि वो कंटेंट ऑलरेडी गूगल के पास है, और जो ऑलरेडी गूगल के पास है उसे आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिख दे, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप एक ऐसी निश में काम करें जहां पर कम कंपटीशन है, उसमें इस तरह के आर्टिकल लिखे जिस पे किसी ने नहीं लिखा है। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं इस कीवर्ड को कॉपी करके मैंने यहाँ पर पब्लिश किया, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। अब इस कीवर्ड को अगर मैंने यहाँ पर गूगल पे लिखा है तो आप देखेंगे यहाँ पर और भी कीवर्ड निकल के आ रहे हैं, है ना। ये वो कीवर्ड है जो लोग सर्च करते हैं। ये देखिए, सर्च का ऑप्शन है, मतलब लोग इसे इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं ये सारे कीवर्ड पे, मतलब यूजफुल है ये कीवर्ड, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। अब इस कीवर्ड पे यहाँ पर आप देखेंगे ये पीपल ऑल्सो आस्क, ये बहुत ही वैल्यूएबल कीवर्ड है। आपको गूगल खुद बता रहा है कि लोग इस तरह के कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। ये कोई गूगल ने जनरेट नहीं किया है, ये लोगों ने सर्च किया है। अगर लोगों ने ये सर्च किया है तो इसकी एग्जैक्ट क्वेरी गूगल के पास नहीं है। अगर आप गूगल को वो कंटेंट देते हो जो उसके पास नहीं है, तो आपका जो ब्लॉग है वो काफी वैल्यूएबल होगा। तो शुरुआत में एज अ न्यू ब्लॉगर आपको इन कंटेंट को फोकस करना है, इन वाले कीवर्ड को फोकस करना है। लोग क्या करते हैं, लोग शुरुआत से ही सर्च वॉल्यूम पे ध्यान देते हैं। अगर आपका नया ब्लॉग है ना, तो आप सर्च वॉल्यूम भूल जाए, कुछ टाइम के लिए तो भूल जाए। कम से कम 20-22 आर्टिकल तक तो आप सर्च वॉल्यूम देखें ना, सीपीसी ना देखें। आप देखें कि आपका जो कंटेंट है उसका जो कीवर्ड है वो कितना फ्रेश है, कितना ट्रेंडिंग है, कितना यूजफुल है, कि आप किसी की क्वेरी सॉल्व कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है कि लोग उसे सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, गूगल पे पीपल और स्वास्थ्य में ये कीवर्ड बताया। अब आपको देखो, ये वाला कीवर्ड इसी से रिलेटेड है, आपको इस पे आर्टिकल लिख देना है। पहला तो आप इस पे आर्टिकल लिख दीजिए, इसमें भी आप लॉन्ग टेल कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई, है ना। उसके बाद इससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे भी आप पर्टिकुलर आर्टिकल लिखिए, उसे इंटरनल लिंक कर सकते हैं। इससे आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी और उस पर्टिकुलर पोस्ट की अथॉरिटी बढ़ जाती है। अब जैसे कि ये वाला कीवर्ड है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर सर्च किया और एंटर किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ वेबसाइट रैंक कर रही है, लेकिन ये इन्होंने अभी लिखा है। देखिए, 6 दिन पहले, 6 घंटे पहले लिखा गया है। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम डबल कोट करते हैं। अब देखिए, इधर मैंने डबल कोट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर यूट्यूब रैंक हो रहा है, फिर एक वेबसाइट है, फिर यूट्यूब है, फिर यूट्यूब है, फिर यूट्यूब है, फिर फेसबुक है, और यहाँ पर ज्यादा पेजेस है भी नहीं। अगर हम सेकंड पेज पे जाके देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ रहा है, ये एग्जैक्टली नहीं आ रहा है बट थोड़ा सा अलग आने लगा है, मतलब यहाँ पर काम हुआ ही नहीं है। तो इस तरह के कीवर्ड पे आप काम कर सकते हैं। इसे ऑल फिल्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखें ऑल इन टाइटल, और यहाँ पर डबल कोट करके आप इसे सर्च करें। एक मिनट, इधर ऐसे सर्च करें। अब देखेंगे आपको और भी कम रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर पेजेस ही नहीं है, 1 2 3 4, सिर्फ वो 4 रिजल्ट है, और वो भी एग्जैक्ट मैच नहीं है। तो इस तरह के कीवर्ड पे काम करें। ये जो आपको पीपल ऑल्सो आस्क में कीवर्ड मिल जाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं। इस तरह के कीवर्ड पे आप काम करेंगे। आपको क्या करना है, जब आपका नया ब्लॉग हो, है ना, आपको नया ब्लॉग पे अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करके आप देखें कि वो जो कीवर्ड है वो कितना ट्रेंडिंग है, लोगों की डिमांड है, यूजफुल है कि नहीं है, फ्रेश लिखना है, उस पर कितना काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारे फैक्टर आप चेक करें। और जब उस कीवर्ड पे आप काम करें ना, तो आप अपना 100% दें। आप उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें कि उस कीवर्ड से जो भी सर्च इंटेंट है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए आपके ब्लॉग पोस्ट पे, ठीक है। उसमें आप इमेजेस को यूज करें, टेबल बनाए, बुलेट पॉइंट्स दें, एफएक्यू ऐड करें, अपना ऑथर बॉक्स ऐड करें। ऑथर बॉक्स से क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि आर्टिकल किसने लिखा है, उसकी कितनी अथॉरिटी है, जिससे वो इस आर्टिकल को ट्रस्टवर्दी समझे, मतलब एक सही पर्सन ने लिखा है ये आर्टिकल। तो ऑथर बॉक्स कहीं ना कहीं आपके ब्लॉग की रिलेवेंसी बनाने में हेल्प करता है। तो आप अपना ऑथर बॉक्स भी बनाएं। ऑथर बॉक्स बनाने के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। ये जो चैनल है ना, डिजिटल मेगा, यहाँ आपको कंप्लीट ब्लॉगिंग सॉल्यूशन मिलता है। और जो भी आपको जानना है आप मुझे कमेंट कर दे, तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी। तो इस तरह से आपको काम करना है, तो आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए, हम हमेशा से एडसेंस अप्रूवल लेते आए हैं। आपने इन वीडियोस के नीचे कमेंट भी देखा होगा, और डेली बेसिस पे मुझे किसी ना किसी का व्हाट्सएप आता ही रहता है कि मैम आपकी वीडियोस देखा है तो मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया।
बहुत सारे मैसेज आते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग इनको फॉलो करते हैं, ये वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, बट जिनको अप्रूवल मिलते हैं ना, उनके एक्चुअली मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं कि उनको एडसेंस अप्रूवल मिल गया है। काफी लोगों के मैसेज आते हैं। आप इसको फॉलो करें। यहाँ पर मैंने लाइव प्रूफ दिखाया। अब देखिए, ये वाला जो मैंने प्रूफ दिखाया था ना, 20 दिन में हमने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया, इसमें हमने लारा पुश नोटिफिकेशन लगाया था। बट एग्जैक्टली वो लारा पुश नोटिफिकेशन में इसकी कुछ भी ऑडियंस नहीं थी, उससे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं भेजा गया। और इसकी पिछली वीडियो में मैंने इसका सर्च कंसोल भी दिखा दिया था। आप ये पुरानी वीडियो देखेंगे ना तो दिख जाएगा, उसमें हमने सर्च कंसोल भी दिखाया था, उसमें कुछ भी ट्रैफिक नहीं था। सिर्फ हमने कंटेंट बेस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है। तो कंटेंट इज किंग। अगर आप 20 आर्टिकल भी नहीं लिख सकते ना खुद से, तो आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। अब 20 आर्टिकल में भी चैट जीपीटी, रीराइट, कॉपी पेस्ट, ट्रेंडिंग, वॉल्यूम, ये सब काम कर देते हैं। तो कहाँ से मिलेगा? 100 में से 1 लोगों को मिलेगा, 99 लोगों को नहीं मिलेगा। अब सिर्फ 20-22 आर्टिकल जेन्युइनली खुद से लिखे, उसके बाद आपको राइटर हायर करना है, राइटर हायर करें, जो भी काम करना है। लेकिन अगर एडसेंस अप्रूवल लेना है तो 20 आर्टिकल या 22 आर्टिकल खुद से लिखे, यूनिक लिखे, हर एक आर्टिकल को पर्टिकुलर पूरा एक दिन दे, उस पर प्रॉपर रिसर्च करे, प्रॉपर उसमें एज अ यूजर देखे कि आपने सही लिखा है कि नहीं। जब कोई ब्लॉग पोस्ट आपका पढ़ने आएगा तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर से रीराइट करें। और अगर आप क्वालिटी बनाएंगे ना, डेफिनेटली आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। कोई चांसेस ही नहीं है रिजेक्ट करने के लिए। गूगल खुद इतने लोगों को एडसेंस अप्रूवल दे रहा है, तो उसे देना है। अब गूगल की पॉलिसी समझें और उसको फॉलो करें और ट्राई करें तो मिल जाएगा। हमने कई ब्लॉग पे लिया है। अब आपको भी मिलेगा अगर आप परेशान है। 6 महीने वेट करने से अच्छा 1 महीने अच्छे से काम कर ले, एडसेंस अप्रूवल ले और उसके बाद फिर ट्रैफिक की स्ट्रेटेजी बनाए, रैंकिंग की स्ट्रेटेजी बनाए। अभी वेब स्टोरीज भी बहुत अच्छी चल रही है, वेब स्टोरी से भी बहुत अच्छा ट्रैफिक है। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं आपकी काफी हेल्प कर दूंगी इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, है ना। बाकी और कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।